दोस्तों, आज की कहानी है बहू भाई और भाभी के लिए जो उपहार लाया वो कहाँ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आप मेरे लिए इस बार नया सूटकेस ले आइएगा। पिछली बार की तरह एक ही सूटकेस में सब कपड़े भरकर नहीं ले जाऊंगी। अपने कपड़े अलग अलग बैग में रखिए ताकि जब जिसको जरूरत पड़े खुद निकाले। जब आपकी बहन के ससुराल गए थे मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। सबका कपड़े रखने के चक्कर में मैं अपनी साड़ी नहीं ले जा सकी और आपकी बहन से मांगकर मुझे पहनना पड़ा था। प्रतिभा अपने पति विवेक से कहती हैं। विवेक बोले, तुम्हें तो बस खरीदारी करने का बहाना चाहिए। अरे तुम औरतों को कम से कम ये सुविधा तो है कि दूसरों से अदला बदली करके साड़ी पहन लेती हो। हमारा सोचो, फिर कपड़े पैक किया करो। हम किसी और के कपड़े तो लेकर पहन भी नहीं सकते। पत्नी का तो धर्म होता अपने पति और बच्चों का ध्यान खुद से पहले रखे। प्रतिभा बोली, किस किताब में लिखा है कि औरत ही त्याग की मूर्ति बने, पति त्याग की मूर्ति क्यों नहीं बन सकता। इस बार आप अच्छे बन जाओ और अपने अटेची में अपने साथ अपने बच्चों के भी कपड़े रखो। इस बार मेरे भाई की शादी है, वहाँ मुझे किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए मैं अलग बैग में अपना सारा सामान रखूंगी और वहाँ मुझसे कुछ मांगने मत आना। तभी प्रतिभा की सास विमला जी आई और बोली, बहू अपने पति के कपड़े तो अलग कर दी हो, कम से कम अपनी सास को खुद से दूर मत करना। मेरी 2 साड़ी और मेरी दवाई जरूर याद से रख लेना। इतना तो इस बूढ़ी सास के लिए तुम कर सकती हो। क्या समय आ गया सब अपने अपने बारे में सोचते, माँ बाप सास ससुर के बारे में कोई नहीं सोचता है। विवेक बोले, अरे माँ ऐसा क्यों कर रही हो, आपका बेटा कमाता, आप कहो तो मैं आपके लिए अलग अटेची ला दूंगा। विमला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, अगर मैं खुद सामान रखूंगी तो मुझे निकालने और ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। मेरे कपड़ों के साथ मेरी दवाइयों का भी बैग रखना, बहू को सब पता और याद से दूल्हा दुल्हन के लिए जो उपहार लिए हो उसे भी रख लेना, कहीं भूल मत जाना। प्रतिभा बोली, माँ जी मेरे बैग में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, देखिए कितनी मुश्किल से बंद हो रहा है। ऐसा करती हूँ बंटी बेटा और आपका कपड़ा एक अलग बैग में रख देती हूँ, कुछ मिलाकर 3 अटेची हो जाएगी। अब शादी ब्याह के घर में जाएंगे तो इतना सामान होगा ही क्यों जी, रेलवे स्टेशन पर कुल्ली कर लेना, इतना तो कर ही देंगे। विवेक बोले, देख रही हो माँ, भाई की शादी में ऐसे जा रही हैं मानो अपने साथ मुझे कुल्ली बनाकर ले जा रही। विमला जी बोली, अब मैं क्या बोलूँ बेटा, बोलूँगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी और तुम भी तो अपनी बीवी के ही हो जाओगे। बाद में सास बुरी बन जाती हैं तो अपना अपना मामला खुद समझो। बस याद रखना जरूरी सामानों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद सब स्टेशन के लिए निकले। विवेक बोले, प्रतिभा तुमने कहा था 3 अटेची हैं, कुल मिलाकर 6 सामान हो गए हैं। एक भी सामान अगर छूटा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। प्रतिभा बोली, ये क्या बात हुई, 3 अटेची तो कपड़ों की है, एक बैग में खाने पीने का सामान, एक में जूता चंपल और एक मेरा पर्स है जिसमें मेरे मेकअप का सामान है। बताइए कौन सा फालतू सामान लगता है। बंगल वाले शर्मा जी अपनी बीवी का बैग तक उठाकर चलते और एक आप है कि इतना सुनाते हैं। प्रतिभा पूरे परिवार के साथ भाई की शादी में पहुंची। आज तिलक संगुन था, 2 दिन बाद की शादी थी, हर कोई तैयारी में जुटा था। प्रतिभा की माँ कमला जी बोली, प्रतिभा तुम्हारे भाई की शादी है और बहन तिलक के दिन आएगी, तुम्हें तो महीने दिन
पहले से आकर मेरा हाथ बटाना सही है। विमला जी बोली, बहन जी इसमें बहू का दोष नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी यही संभालती हैं। अब बच्चों का स्कूल खुला था जिसके कारण हमें देरी से आना पड़ा। कमला जी बोली, प्रतिभा तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसी सास कहाँ मिलती है जो तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ी रहे। ऐसी सास की तो जितनी सेवा करो कम है। विमला जी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। अब सास ने इतनी तारीफ की तो प्रतिभा को कुछ तो करना था। वह बोली, माँ जी चलिए मैं आपके कपड़े अलग निकाल कर रख देती हूँ, अभी भी आप भी तैयार हो जाइए। विमला जी मन ही मन सोची, मायके में बहू की अगर थोड़ी सी तारीफ कर दो तो बहू बिना बोले ही सब काम कर देती हैं। लोगों की भीड़ में विवेक बार बार कुछ न कुछ प्रतिभा से मांगने के लिए आ जाते थे। प्रतिभा बोली, आपकी अटेसी अलग कर दी, फिर भी आप किसी बहाने औरतों के बीच में आ जाते। लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, मेरी भाई की शादी है, मुझे तैयार होना। आप तो ऐसे तैयार हो रहे जैसे घोड़ी पर आपको ही बैठना। तभी उधर से विमला जी बोली, बहू मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं। प्रतिभा बोली, मम्मी जी 2 दिन से तो आप दवाई खुद ले रही थी, फिर आज क्यों मुझसे पूछ रही हैं। वो बोली, अटेसी के ऊपर वाले खाने में 2 दिन की दवाई थी जो घर पर सामने रखी रहती थी। अभी तो हमें यहाँ 3 दिन और रुकना। मेरी बाकी की दवाइयाँ कहाँ, वही टेबल पर तो रखी थी। अटेसी भर भर के कपड़े ले आई, क्या मेरी दवाइयाँ लाना भूल गई। प्रतिभा उधर इधर देखने लगी। विमला जी बोली, बहू भाई और भाभी के लिए जो उपहार लाकर रखी थी वह तो लेकर आई हो। प्रतिभा बोली, मम्मी जी वह तो आपकी अटेसी में रखा होगा, क्योंकि मेरी अटेसी में तो जगह ही नहीं था, ध्यान से देखिए। विमला जी बेटे से बोली, बेटा तुम अपने बैग में एक बार देख लो, क्योंकि मेरे बैग में तो उपहार नहीं है। विवेक बोले, माँ मेरी अटेसी में कहाँ है। विमला जी हैरानी से बोली, बहू अटेसी भर भर के कपड़े लाई पर जरूरी सामान ही तुम भूल गई। प्रतिभा बोली, हे भगवान, मैं तो सोची थी डाइनिंग टेबल पर आपकी दवाई और ऊपर सब रखा हुआ आप लोग रख लेंगे, मुझे क्या मालूम था कि और भी दवाइयाँ रखनी है। विमला जी बोली, बहू तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुम तो सारा उल्टा पुल्टा काम कर दी। अटेसी भर भर के सामान ले आई पर जरूरी सामान कुछ भी नहीं लाई। संयोगवश कमला जी भी ब्लड प्रेशर की वही दवाई लेती थी। वो ने अपनी दवाई विमला जी को दी और बोली, कोई बात नहीं बहन जी, जब तक आप यहाँ हैं आप ये दवाई खा लीजिए, ऐसे भी हम दोनों की दवाइयाँ एक ही तो है। प्रतिभा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, कोई बात नहीं, उपहार बाद में भिजवा देना। विवेक बोले, अब क्या करे, माँ की दवाई तो फिर भी मिल गई, क्योंकि तुम्हारी माँ भी वही दवाई लेती हैं। उपहार का क्या करोगी, क्या वो भी किसी दूसरे से लेकर दोगी। प्रतिभा बोली, अभी लोग तैयार होने में लगे, अब जल्दी से बाजार जाइए, वहीं सोनार की दुकान है, वहीं से दुल्हन के लिए कुछ ले कर भिजवा दी। ले लीजिए, मैं माँ से बात कर ली, उसका उपहार फिर से भिजवा दूंगी। विवेक आकर बोले, प्रतिभा क्या फायदा हुआ, नई नई अटेसी लाने का, जरूरत का सामान तो वही घर पर छूट गया। अब दवाई की जगह क्या माँ को लिपस्टिक और बिंदी खिलाएगी। शुक्र मनाओ मम्मी जी की वही दवाइयाँ चलती हैं, वरना माँ तुम्हारे भाई की शादी में हंगामा कर देती और तुम्हारा सारा मेकअप आंसुओं की बांड में सब बह जाता। प्रतिभा गुस्से में बोली, ऐसे कैसे मेकअप बांड में बह जाता, मैं कभी अपनी माँ की दवाइयों के लिए आपसे सवाल जवाब करती हूँ। कहीं भी जाना होता सारी पैकिंग मैं करूँ, घर की साफ सफाई करूँ, बच्चों का ख्याल भी मैं रखूँ और वह आपके बच्चे आपकी माँ सबको संभालती हूँ। कुछ रोज के लिए जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं ले सकते, बस अटेसी भर भर के सूट बूट ले आए, जिम्मेदारी कब निभाएंगे। तभी उधर से विवेक के साधु भाई और
आए और धीरे से बोले, साधु साहब गलती हो या ना हो शुभ साहब मान लो, तभी सैन की बंसी बजाओ वरना मायके में बीवी से पीट जाओगे। अपने घर में तो बकरी भी शेर होती, आपकी तरह हमारी भी कुछ ऐसी हालत है। अपने घर चलते वहां जाकर सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे, यहाँ तो बस अपनी इज्जत बचानी। विवेक भी शुभ साहब मुस्कुराता रहता। शादी ब्याह खत्म हुआ, नई बहू आई, सबने खूब नेग लिए और लुटाए। प्रतिभा भी ननद बनने का सुख भोग ली और 2 दिन बाद वापस अपने घर चली गई। जैसे ही दरवाजा खोली, सामने के टेबल पर विमला जी की दवाई का डब्बा और ऊपर सब वैसे ही रखा था। विमला जी को मौका मिला, वो बोली, लो देख लो सामने रखा सामान पर बहू को अटेसी भरने से फुर्सत मिले तभी तो मेरी दवाई उपहार का ध्यान रखती। विवेक हंसकर बोले, सही का माँ, पहले एक अटेसी जाती थी तो सबका सामान याद करके रखा जाता था, ये अपना अपना स्नो पाउडर रखने के चक्कर में दूसरों का जरूरी सामान ही छूट गया। बताओ भला, मेरी माँ बहू की तारीफ करते थकती नहीं और तुम माँ का ही जरूरी सामान भूल गई। विमला जी बोला, बेटा आग में घी मत डालो, बहू भूल गई, समझ में आता है तुम्हें क्यों नहीं याद रहा। तुम भी तो अपनी अटेसी कुर्ते पजामे से भर कर ले गए थे, अपनी माँ का ध्यान तुम ही रख लेते। मुझे तो लगता है अब इस उम्र में अपनी दवाइयों का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा, वरना कपड़ों से अटेसी भरी जाएगी और जरूरी सामान घर में पड़ा रह जाएगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। विमला जी के जाने के बाद प्रतिभा बोली, मेरे भाई की शादी की तैयारी मुझे करनी थी, आपको किस चीज की तैयारी करनी थी। मेरी शिकायत अपनी माँ से करते हो, आगे मुझसे मुझे कभी कुछ मत करना और आपका सामान अब आप खुद वापस सब ठीक से रखो, मैं बस बंटी और माँ जी की जिम्मेदारी लेती हूँ। इतना कहकर प्रतिभा नाराज होकर जाने लगी और विवेक उसके पीछे पीछे उसे मनाने लगे। दोस्तों, जब कहीं जाना होता है तो सच में औरतों पर घर बार बच्चों की और सामान की भी जिम्मेदारी होती है, तो कभी ना कभी कुछ जरूरी सामान छूट जाता है। इसका तो एक ही उपाय है कि सब अपनी अपनी चीजों का एक लिस्ट बनाए और ध्यान पूर्वक पैकिंग करे, तो कभी भी कुछ जरूरी सामान छूटेगा नहीं और कोई हमसे